कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से ही बनकर आती हैं, धरती पर तो सिर्फ औपचारिकताएं पूरी होती हैं। अगर कुदरत की रजा ना हो तो इंसान अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकता है। यही वजह है कि कई बार शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी ही रह जाती हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार में देखने को मिला, जब एक लड़का दूल्हा बनकर सज धज के घोड़ी पे सवार होके धूमधाम से बारात लेकर दुल्हन के घर आया। लेकिन स्टेज पर एक ऐसी घटना घटती है, दुल्हन के एक कदम से हर कोई सन्न रह जाता है और दूल्हे की सारी खुशी चूर चूर हो गई। वह निराश हो जाता है। आखिर क्या घटी घटना, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह बिहार प्रदेश के भागलपुर जिले से रसलपुर थाना के अंतर्गत कहलपुर गांव के एकचारी इलाके की सच्ची घटना है। तारीख होती है 15 मई 2023। यहाँ के स्थानीय निवासी विनोद मंडल की इकलौती बेटी किट्टू कुमारी की शादी थी। किट्टू अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसका बचपना बहुत अच्छे से बीता, लाड प्यार से उसका परवरिश हुआ। वह अपने शादी को भी लेकर बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि इससे पहले वह अपने पति से मिली नहीं थी और लड़के को देखा नहीं था। सिर्फ फोटो में उसका चेहरा देखा था। तो आज जब बारात आने वाली थी तो वह बेहद उत्साहित थी। हो भी क्यों ना, वैसे भी कहा जाता है कि शादी विवाह का रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए जाते हैं, एक दूसरे से 7 वचन निभाने का वादा करते हैं। इसीलिए शायद पति पत्नी के रिश्ते को सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। दोनों ही एक दूसरे के हमेशा हमेशा के साथी बनते हैं। किट्टू कुमारी की शादी तय हुई थी धनौरा गांव के रहने वाले वीरेंद्र सिंह के बेटे नीलेश सिंह के साथ। नीलेश भी अपनी शादी को लेकर बेहद उत्साहित था। उसने भी अपने होने वाली जीवन संगिनी का चेहरा नहीं देखा था। आज जब बारात जाने वाली थी तो वह भी बेहद उत्साहित था। खूब धूमधाम से गाजे बाजे ढोल नगाड़े ताशे के साथ सज धज के घोड़ी पे सवार होकर वह भी बारात लेकर शाम के वक्त पहुंचता है कहलपुर गांव। उसका खूब स्वागत किया जाता है घरातियों की तरफ से। इसके बाद द्वारचार की रस्म होती है, उसमें आतिशबाजी होती है। सब लोग हर्षोल्लास में मस्त थे, इस शादी को लेकर बेहद खुश थे। जब द्वार पूजा की रस्म खत्म हो जाती है, इसके बाद बारातियों को खाना खिलाया जाता है। भोजन करने के बाद सबको बेसब्री से इंतजार था इस खूबसूरत जोड़ी को देखने का, अपने फ़ोन में कैद करने का। वह भी इंतज़ार ख़त्म होता है जब कुछ ही देर में जयमाल मंडप पर नीलेश जाकर बैठते हैं। उसके बाद उधर से किट्टू कुमारी दुल्हन के लाल लिबास में सज धज कर अप्सरा सी बनकर अपनी सहेलियों के साथ आती है जयमाल मंडप पर। अब सब लोगों की नज़रें दूल्हा दुल्हन के ऊपर जाकर टिक जाती है। सब लोग इस खूबसूरत पल को अपने फ़ोन के कैमरे में कैद करने लगते हैं। सब उस खूबसूरत पल का इंतज़ार कर रहे थे कि जब दूल्हा दुल्हन के गले में जयमाला डालेगा और दुल्हन भी दूल्हे के गले में जयमाला डालेगी। नीलेश सिंह अपनी पत्नी के गले में जयमाला डालता है, लेकिन जो दुल्हन थी वह हाथ में ही जयमाला को लेकर खड़ी रहती है। कुछ मिनट तक ऐसे ही बीत जाता है हाथ में जयमाला लिए हुए। उसके बाद उसके हाथ से जयमाला छूट जाता है और वह वहाँ से सीधे ही जयमाल मंडप से अपने कमरे में चली जाती है। सब लोग इस दृश्य को देखकर परेशान हो जाते हैं। गराती बराती नातेदार रिश्तेदार सब आखिर समझने का प्रयास करते हैं कि वजह क्या है, कारण क्या हुआ, दुल्हन क्यों बगैर जयमाला पहनाए सीधा यहाँ से चली गई। दुल्हन के कमरे में सब लोग जाते हैं, उससे पूछते हैं तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि दूल्हा मुझसे उम्र में ज़्यादा है और रंग से भी सांवला है, अतः यह जोड़ी बेमेल है, मैं यह शादी नहीं करूँगी। मैं इसके साथ शादी करके पूरी ज़िंदगी को अपने नर्क नहीं बनाना चाहती हूँ। आप लोगों की खुशी के लिए मैं अपनी ज़िंदगी नरक नहीं होने दूँगी। मुझे यह शादी मंजूर नहीं है, मैं शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूँगी। इस शुभ घड़ी में दुल्हन के मुंह से ऐसी बात सुनकर सब लोग सकते में आ गए। नातेदार रिश्तेदार घराती बराती जो भी महिलाएं थी, उसकी सखियां सहेलियां थी, सब उसे समझाने का प्रयास करने लगते हैं कि आखिर इस तरह से तुम मना कर दोगी तो बारात द्वारे पर आई है, क्या हम लोग जवाब देंगे। तरह तरह के लोग बाद में लांछन लगाएंगे। जितनी मुँह उतनी बातें लोगों के बीच होने लगेगी।
लड़की के पिता भी रोने लगते हैं, अपने बेटी को समझाने का प्रयास करते हैं कि बेटी मान जाओ, हमारी इज्जत रख लो, लेकिन वह दुल्हन टस से मस नहीं होती, अपने फैसले पर, अपनी कही गई बात पर अडिग रहती है। पहले तो लड़के के पिता जो थे वह थोड़ी अकड़ दिखाते हैं घरातियों पर, उस लड़की पर, लेकिन जब उसका इस तरह से दृढ़ रवैया देखकर बाद में उनके भी हाथ पांव फूलने लगते हैं। वह अपनी इज्जत मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए उस दुल्हन को समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी तरह मान जाए, हमारे बेटे से शादी कर लें, लेकिन दुल्हन उनके भी बात पर टस से मस नहीं होती। बाद में दूल्हा भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन किसी की बात का किट्टू कुमारी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, वह अपने फैसले पर अडिग रहती है। बाद में फिर सब लोग जब समझाकर परेशान हो जाते हैं कि अब कुछ समझने वाली नहीं है यह लड़की, तो फैसला करते हैं इस शादी को तोड़ने का, लेकिन इतना ही समझदारी दिखाते हैं कि ना तो बाराती ना तो घराती दोनों पक्षों में से किसी ने भी पुलिस को सूचना नहीं देते हैं, बल्कि आपस में ही बैठकर समझने का प्रयास करते हैं कि जो भी दोनों तरफ से खर्च हुआ हो, एक दूसरे का मान सम्मान को ठेस पहुंची हो, वह आपस में ही समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद फिर जब इस घटना के बाबत उस लड़की के पिता से बात की जाती है, तो वह बताते हैं कि शादी की सारी तैयारियां हो गई थी, समधी मिलन भी हो गया था, इसके बाद वरमाला पहनाने की बारी थी, लेकिन बेटी हमारी हाथ में ही जयमाला को लिए रही, वह जयमाला नहीं पहनाती है, बल्कि शादी के लिए मना कर देती है और तिलक भी नहीं लगाई। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, इस विचार के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। अक्सर यह सब बिहार के लड़कों के बारे में देखने सुनने को अभी तक मिलता आया है कि वहाँ के लड़के अपनी शादी को लेकर बहुत सजग रहते हैं, अगर लड़की पसंद ना हो तो रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन अब वहाँ की लड़कियाँ भी पसंद और नापसंद का ख्याल करने लगी हैं, सिर्फ ख्याल ही नहीं बल्कि इसके लिए मुखरता से आवाज़ भी उठाने लगी हैं। इस घटना की खबर जैसे ही चारों तरफ पहुंची, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग लड़की के पक्ष में बोले कि सही है, कुछ लोग लड़के के पक्ष में कि बोलने लगे कि सही है। लेकिन यह शादी की तस्वीरें जो जयमाल मंडप पे थोड़ा वक्त बिताया था दूल्हा और दुल्हन ने, वह सब सोशल मीडिया पे तैरने लगती है, तो लोग सब देखकर अचंभित हो गए। बाद में फिर निराश होकर नीलेश सिंह को अकेले ही बगैर दुल्हन के बारात लेकर वापस लौटनी पड़ती है। दुल्हन की दृढ़ता के आगे बिहार में घटी यह अनोखी घटना काफ़ी समय तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। वैसे इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ सजग करना है, जागरूक करना है। अगर यह वीडियो दोस्तों जरा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। धन्यवाद।